देखिए, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो पूरे देश के हिसाब से होता है और उसमें कैंडिडेट जो है हमेशा आलाकमान ही तय करता है। जहाँ तक सवाल है कैंडिडेट तय नहीं करने का या वो, तो अभी तो किसी का भी तय नहीं हुआ है। अभी तो आज से मैं समझता हूँ प्रक्रिया शुरू हुई है, 8 तारीख तक नामांकन होने हैं। तो जल्दी आलाकमान इस पर निर्णय लेगा और मैं समझता हूँ 1 सीट कांग्रेस की और 2 सीट बीजेपी की, ये इलेक्शन हो जाना चाहिए, आराम से कैंडिडेट होगा। प्रयास क्या रहेगा कि राजस्थान से किसी को राज्यसभा भेजा जाए या फिर ये ऊपरी आला कमान का निर्णय है। क्योंकि नीरज डांगी राजस्थान से ही थे। हमने राजस्थान से थे, पर ये जो राज्यसभा का जो इलेक्शन रहता है ये हमेशा आला कमान पर। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसा आला कमान चाहेगा एआईसीसी सब लोगों से सलाह करके जो करेंगे। चिंतन शिविर रहा 7 दिन तक लगातार, संगठन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहा? कल राहुल गांधी भी आए और उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु हो जिस पर चर्चा हुई हो, कोई निर्णय लिया गया हो, सो आगामी दिनों में आप संगठन के स्तर पर फॉलो करेंगे? देखिए, 10 दिनों का ये जो प्रशिक्षण शिविर था, ये हमारे जो जिला अध्यक्ष बने हैं, संगठन सर्जन अभियान पार्टी ने चलाया और उस अभियान के तहत जो जिला अध्यक्ष चुन के आए, जिनका चयन किया गया पार्टी के द्वारा, नेताओं के द्वारा, उन जिला अध्यक्षों को क्या टास्क देनी है और क्या क्या परेशानियां उनके सामने आती हैं, किस प्रकार से उनको काम करना चाहिए, पार्टी की विचारधारा क्या है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जिसने हमेशा से इस देश के हर वर्ग के लिए और विशेष रूप से शोषित और पीड़ित के लिए प्राथमिकता रखी है। साथ ही मजबूती के साथ कैसे इन लोगों से मुकाबला किया जाए, क्योंकि आज मोदी जी जो हैं वो संस्थाओं का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। पहले तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का ही कर रहे थे, आजकल तो चुनाव आयोग भी इनके साथ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तक ये कह दे कि कोई बात नहीं, अब की बार वोट नहीं डाला तो अगली बार डाल लेना। ये जो परिस्थितियां हैं, एक वो समय था जब कांग्रेस थी तो एक एक वोट के लिए भी कई जगह मतदान केंद्र होते थे कि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। अब ये है कि वोट डले नहीं डले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चेंज आ गया बहुत। तो इनसे लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जिस प्रकार से तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान पे लगातार हमले किया जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से मजबूती लेके आए। कांग्रेस का जो विजन था देश की आज़ादी की लड़ाई, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं आई, देश का विकास हुआ, एक मजबूती की जो नींव रखी, आईआईटी थी, एम्स थे, बड़े बड़े डैम थे, बड़ी बड़ी भिलाई और बोकारो जैसी इंडस्ट्री थी, वो सब जो लेके आए, उन सबको वहाँ से लेकर मनमोहन सिंह जी के समय तक क्या हमारा इतिहास रहा है, वो सारी चीज़ें जो है जिला अध्यक्षों से डिस्कस की गई है। टीकाराम जी, आरएस की जो एक सूची निकली थी उसमें, लेकिन अब तो पोस्टिंग नहीं दी गई, क्या लगता है? देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं, सरकार नहीं, ये सर्कस चल रहा है कि 187 लोगों की ट्रांसफ़र लिस्ट निकली, आज 20 दिन हो गए, उसमें से 50-60 लोग जो है रिलीव हो गए और उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। मौखिक जो है आदेश से, एक टेलीफोनिक आपने कह दिया कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये तरीका थोड़ी ना होता है। आपको ज्वाइन नहीं कराना, आप उनके ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, दूसरी जगह कर दीजिए, आपको पावर है। पहली बात तो लिस्टें ही नहीं आती। आरएस की लिस्ट के लिए कितने दिनों तक तो अधिकारी काम ही नहीं करते रहे कि मेरी लिस्ट आ रही है, लिस्ट आ रही है, नाम आ रहा है, मेरे को जाना है, ये चलता रहा। और जब लिस्ट आई तो ये हालत है। तो सरकार को सरकार चल रही है या मजाक चल रहा है, ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार कोटपुतली में कल फायरिंग हुई, लोग आज भी धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कानून का इकबाल ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों में कहीं कोई ट्रैक्टर से कुचल रहा है, कहीं कोई बोलेरो से कुचल रहा है, कहीं कोई स्कॉर्पियो से कुचल रहा है, कहीं अधिकारी कर्मचारियों को कुचला जा रहा है। यहाँ गोली चली है, कोटपुतली के अंदर फायरिंग की गई है। तो ये जो सारा अभी दौसा के अंदर मॉब लिंचिंग की गई, लड़के को पीट पीट के मार दिया गया, तो ये कोई कानून व्यवस्था है क्या? जंगल राज हो गया है राजस्थान कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये देखे
कि हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर। गृह मंत्रालय का जो पूरा विभाग है मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है क्योंकि उनको तो दिल्ली में हाजिरी मारनी है। कल भी मोदी जी के साथ फोटो आ रही थी, यानी कितना दिल्ली जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि दिल्ली बना ले मकान, वहीं रहने लग जाएं, वहाँ से ही चला लो आप राजस्थान को। जनता के बीच में नहीं जाना है, दिल्ली जाना है। और इसकी वजह से हालत ये हो रही है, पूरा प्रदेश का जो है कानून व्यवस्था, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है।